और सावित्री मैया की जय। तो आप सभी बहनों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आपका सुहाग बना रहे और लंबी आयु हो। और तो हेलो हाय रगड़ियो, नमस्कार। कैसे आप लोग? नीमा कन्याल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आज वट सावित्री का व्रत है, तो अभी मंदिर में पूजा पाठ हो चुकी है। तो अब जाते हैं, आपको दिखाते हैं और अब तैयारी भी करते हैं वट सावित्री, क्योंकि 10 बजे का मुहूर्त दे रखा है और 10 बजे हम जाएंगे। हमारे बगल में ही आंटी लोग हैं, तो उनके वहाँ वट सावित्री पूजा उनके घर में होती है। पंडित जी हैं, तो जितने भी हम बहनें वट सावित्री का व्रत लिए हम सभी वहाँ पहुँचेंगे। वहीं जाके हम पूजा करेंगे और आपको ले चलते हैं वहाँ ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ पे। तो बने रहना हमारे साथ नीमा कन्याल के ब्लॉग में। तो अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने अपना सामान निकाल दिया पूरा जो मुझे पहनना है, आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा वट सावित्री का सामान जो मुझे पहनना है पूजा में। गहने से लेके साड़ी और मेकअप का सामान जितना भी है सारा सामान रख दिया है। और अब मैं तैयार होती हूँ। तो तैयार होने के बाद मैं कुछ इस तरीके से लग रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? मैं रेडी हो गई। तो मैंने साड़ी और अपने गहने पहन लिए हैं और मैं इस तरीके से लग रही हूँ, इस तरीके से तैयार हुई वट सावित्री पूजा के लिए। जी गाइस, बताना कैसी लग रही हूँ मैं। थोड़ी बाल भी स्ट्रेट कर रहे हैं। और आज मार रखा मैंने सुल्टा पल्ला, मतलब हमारा जो पहाड़ी संस्कृत में पहाड़ी जो पल्ला होता है हमारा, उल्टा पल्ला। जैसे कोई कामकाज हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें उल्टा पल्ला मारा जाता है। तो आज वट सावित्री, और वैसे मैं तो जैसे वट सावित्री या करवा चौथ या कोई ऐसी होती है या घर में कुछ तरह से उल्टा पल्ला ही मारती हूँ। तो कैसा लग रहा है? तो चाची लोग बाहर आ गए हैं, तो अब चलते हैं आंटी लोग के यहाँ, जिनके यहाँ हमें जाना है, जिनके यहाँ पूजा है उनके यहाँ चल जाते हैं और आपको वहाँ ले चलते हैं। और गाइस, बताना कैसी लग रही हूँ। और एक बार फिर से चलते हैं। ओके। और ये है मेरी मेहंदी कल की। तो यहाँ पे हम उनके घर में पहुँच चुके थे और पहुँचने के बाद हम अपने अपने बैग से जो पन्नी से सामान लाए थे, हम पूजा का सामान निकालने लगे थे। एक दूसरे सब लोग दिया बत्ती जो है। और यहाँ पे मंदिर जय हो, यहाँ पे हमने माथा टेका मंदिर में। वो आंटी लोग का ही मंदिर है ये। और यहाँ पे देखो उनके सभी अपने सामान निकाल के सब दिया जलाते हैं। और यहाँ पे आंटी भी कुछ मतलब पंडित जी कहते हैं उनके वहाँ है पूजा। और हम सभी अगल बगल के जितने भी हैं सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बाकी के लोग अभी आने वाले हैं, तभी जरा रुक रहे हैं हम। और यहाँ पे फर्स्ट से इनका है, इनके वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो आपको कितना टाइम हो गया वट सावित्री का व्रत लेते हुए? 8-9 साल। 8-9 साल। 8-9 साल। अच्छा, कैसा रहा फिर आपका व्रत? बढ़िया है। और मेरा तो 4था साल है ये। और चाची का भी मेरा 3रा साल है। चाची का हमारा 3रा साल है। चाची कैसा लगा फिर आपको? पंडित जी वहाँ बैठे हैं। और आपका? मेरा दूसरा वाला है। इनका दूसरा साल है वट सावित्री का व्रत। और हमारे पांडे जी का 10 साल। देखो, मतलब शादी से लगभग 1-2 साल बाद ले लिया होगा। और बगल में हमारी आंटी जी, इनको हमारे आपने और मैंने साथ ही उठा रखा है 4 साल हो रहे हैं। और उससे बगल में आंटी 7 साल हो रहे हैं। देखो। और नीमा पांडे जी, आप? निर्मला पांडे को 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा आप ही हो यहाँ पे। सबसे ज्यादा मैं ही हूँ यहाँ पे। नहीं। और मीना दी? मेरे को 15 साल। मीना दी को 15 साल शादी हुई है 2000 नहीं है, मेरी 2009 की है। हाँ, 2008 में हमारी हुई थी, तो 2008 में ही मैंने शुरू कर दिया। मैंने भी 2010 में। और मैंने वट सावित्री का व्रत वहीं से लिया था। मैंने स्टार्ट किया जब हम आना चाहिए। मैंने बोला हमारे 4 साल थोड़ा पढ़े लिखे थे, इनके नीचे तो 4 साल पहले मतलब स्टार्ट किया वट सावित्री को भी वहीं से किया हमने। और आज भी हमारी पूजा यहीं से हो रही है। देखिए साथ में आ गए हैं इनके सयाने थोड़ा 10 बजे गए। और आप पूजा स्टार्ट होती है। आप देखना, लाइव में बने रहना।
सौभवहं स्वजं हम ओम मृत्युंजय महामंत्रान् नमः। ओम ब्रह्माणे कमलेन्दु सौमाय दामाहीश्वरी लीला कौमारी रिपुदर्शन गति चक्रायधा वैष्णवी वाराही घनघोर घटघटमुखी चंडी चवरदाय धा चामुंडा गणा रुद्रसहिता रक्षन्तु नो मातरः। ओम गणपतये गौर्याय षोडशमातृभ्यो नमो नमः। ब्रह्मावतारी निर्पुरान्तकारी भानु सजीवो विष्णुगुदास्ता गुरु सदुक्रार शनि राहु केतुवाद सर्वैरः शान्तिकारा भवन्तु आदित्यादि नवग्रहदेवतायै नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोरखनाथाय नमो नमः। ओम इष्टदेव गोलुदेवताय नमः। ओम गंगानाथ देवताय नमः। ओम हरनाथ देवताय नमः। ओम भवनाथ देवताय नमः। ओम देवी वल्लदेवाय नमः। ओम चितै वल्लदेवाय नमः। ओम कैलाल वल्लदेवाय नमः। ओम कोटब्राह्मणी देव्यै नमः। ओम कुकुरमय्या देव्यै नमः। ओम उल्का देव्यै नमः। ओम भद्रकाली देव्यै नमः। ओम कोटकाली कोकिला देव्यै नमः। ओम शैम देवताय नमः। ओम छुलमल देवतायै नमः। ओम सरयू देव्यै नमः। ओम गोमती देव्यै नमः। ओम कालुसाई देवतायै नमः। ओम गर्ग्या देव्यै नमः। ओम पूर्णागिरि देव्यै नमः। ओम सावित्री देव्यै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मातु पितु गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। अर्घ्यशस्ताभ्यः पर ओम चंदनीन भौमो तिरकोरवर्तनं चतुष्कोर षट्कोर लिखा शंखचक्रे लिखित्वा पुष्पासनं पुष्पासनोपरि अर्घपात्रम् अर्घपात्रे परिपौतकं पौतसोस्तन्नासिद्धि पौते सूर्यशिरासुनै जलम् सन्नोरे मेरविष्टया वो बहन्त वीर्ये संयोरभ्य सर्वन्तनः। चंदन बिठा चल रहा था एक जना लगाओ आगे हाथ लगा दो। यावा जाला देखो जाओ बेटा। यावा जाला गंधा पत्रा पुष्पः। यावा जाला गंधा पत्रा पुष्पः। गंगे जयमुनी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् दिग्रहौ अक्षत गंगाद्या शीर्षादा जलतान्दायान्तु यजमानस्य सपटमसि सपरिवारस्य दुष्टुहिताकारकः। अर्घपात्र बड़कुंभे हाथ संतो हाथ तिष्ठन्तु सुप्रतिष्ठावर्ता भवन्तु। अर्घपात्रं सुसम्पन्नमस्तु सम्पन्नं तेन जलेनाप्तानः। यजमानस्य सर्वमनोकामना पूर्णकर्तव्यविद्याकार सिद्धार्थो अखंड सौभाग्यव्रत पूजन कर्म प्रारंभ कर्तव्यविद्याकार सिद्धार्थो। प्रथमं गणपति पूजन कर्म प्रारंभ कर्तव्यविद्याकार सिद्धार्थो। सूर्यार्घदान सामग्री संप्रोक्षावरणाय विधायः। ओम पुण्डिकाक्षाय नमः पुण्डिकाक्षाय नमः पुण्डिकाक्षाय नमः विश्वे नमः विश्वे नमः विश्वे नमः। इसमें दूब रखा होगा ना। हाँ उससे जरा से पानी के भेजे डालो सब में। अभौत भगवान सर्वस्तागतो विज्ञान समरीत पुण्डिकाक्ष स्वाहा गंधर्व ज्योति स्वाहा गंधर्व ज्योति। इसको अपने आगे रखो फूल का होगा। अरुण वर्ण पंडरी निश्रा कंदे गतिवारे परिधान स्वरूपाय मंडल सिंधे तो रवि काल को सताकलो रवि काल को सताकलो। इस संग के ऊपर चढ़ाओ फूल। हां अक्षत वाहो एदंते देव सौतज्ञात हाजरी ग्रामे दीन यदि बहुते नमामो मनुदूतिता मादस्या बृहस्पति यज्ञं तन्नु त्वयाश्चर्यकं संबंधात विश्वे देवा सर्वमान्दो प्रतिष्ठौ भूर चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा
जय गणेश देवा माता पार्वती पिता पूरा करो जग जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा बत्ती के ऊपर घुमा करके गणेश में डाला। अभी जाएंगे बेटा फोन करके ना एक फूल से भगवान को आरती दिखा। ले तू खा ले तो खा ले। तो यहाँ पे हमने कर दी गणेश भगवान जी की पूजा। तो गणेश भगवान जी की पूजा करने के बाद अब आई वट सावित्री की पूजा। तो यहाँ पे हमने संकल्प लिया, मतलब वट सावित्री की पूजा स्टार्ट हो गई थी। पंडित जी ने कहा अपने अपने लोटे से पानी लेके संकल्प लो। संकल्प लेने के बाद देखिए पूजा कालयुक्त नाम संवत्सरे सूर्य है उत्तरायणी ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मासे कृष्णपक्षे वर्षावत्री अमावस्यां शुभ पुण्यतिथौ गुरुवासरे काश्यप गोत्र वृश्चिक राशि सौभाग्यवती देव्याया दीर्घायुर्ग सुफल प्रातः काश्यप गोत्र तुम्हारी की राशि होगा कर्क राशि सौभाग्यवती देव्याया दीर्घायुर्ग सुफल प्रातः भारद्वाज गोत्र कन्या राशि सौभाग्यवती देव्याया दीर्घायुर्ग सुफल प्रातः उपमन्यु गोत्रोत्पन्न वृग राशि सौभाग्यवती देव्याया दीर्घायुर्ग सुफल प्रातः भारद्वाज गोत्र धनुधर राशि सौभाग्यवती देव्याया दीर्घायुर्ग सुफल प्रातः भारद्वाज गोत्र मेघ राशि सौभाग्यवती देव्याया दीर्घायुर्ग सुफल प्रातः बुढ़िया वृक्ष। अरे कोई नहीं फिर कोई नहीं अपने गिनते रहो। हाथ जोड़ के चल चलो हैं 3 बार लपेट दिया हाँ ऐसे तो बोल दे। तो एक बार लपेटो फिर वैसे परिक्रमा कर लूंगी करके ना। चलो चलो आ जा 3 कर दिया तो 4 और चलो ये ऐसे ही लपेट देती हूं तू ऐसे लपेट दे। एक बार लो हां चलो तो ऐसे ये चलो तुमने पूरा निकाल लिया ना। तो मैंने अरे क्या हो रहा है 3 बार लपेट जाओ तो 7 बजे एक जैसे बांध दिया हमने एक हो गया ऐसे बना एक हो है ये दूसरा है एक ये दूसरा है एक पैकेट तो ऐसे लपेटा खड़ा ना ना तो खाली रखा था। माना जाए धीरे धीरे करो यार धीरे धीरे। अच्छा यो करो ना यो जिल्लो करो जिल्लो करो यूं दाखवे जिल्लो करो ये 2 हो गया, तीसरा तीसरा शुरू करो, मैं बताती रहूँगा। क्या से कहो ये तो बोलना खबर साथ पे मैंने उसको बोला नहीं बोला वाला अच्छा नहीं होता है अगर ये साथ में नहीं गाड़ी लगा चलो कहते रहो। अभी तो पानी की रानी ने लिया इस बार वो तो घूमने गए हैं आज आ रही है वापस ले रखा है उसने। अच्छा आ रही है भूल जा रहे घूमने पहले से जा रही है ना व्रत में वो घूमने में भी व्रत लिया है व्रत लेते हुए आ रही हो घूम के तभी मुझे इसकी वहां से लाइए दगा कैसा चौथा भी शुरू नहीं हुआ है, हो गया अब शुरू हुआ है। ये आंटी आंखों को लटक गया है। वही तो ये वाला डबल कर लो ना वो का रखा ना इसने खाली धागा बता के कैसा दे रखा है ये सब जगह ये कोई अच्छी दुकान होती है सिंगल सिंगल अच्छे से जाने मुझे तेरी मांग सिंदूर से भरी रहे मेरी मांग सिंदूर इसने कैसे नहीं बनाया ये दगा रहे मुझे मांग सिंदूर से भरी रहे मेरी मांग सिंदूर से भरी रहे मेरी मांग की भरी
सिंदूर से भरी रहे, मेरी मांग सिंदूर से भरी रहे। कर एकत्रित के सबका यथायोग्य सत्कार कर कहा कि हे भविष्यदर्शी विद्वान पुत्रों, आप सब चर्चा कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं है। तत्काल राजा ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर, सच्ची बात है आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्म परायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य की चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा ने एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समयानुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते दैव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा ने आवाहन कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले कि हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा कि हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी की आदेश का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुसरों से भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीय जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंख खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर बलिष्ठ गौर वर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और सबसे प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नम्र स्वर में कहा कि हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों में घिर जाएंगी।
इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि वह बात है उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुँचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे सुना है? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान रूपवान सदाचारी सज्जन योग है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्प आयु कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली कि हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को ही अपना पति चुन चुकी हूँ, अब वचन भंग का पातक नहीं करूँगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छानुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है। बैठ ही कठिन कुअंक भाल के भावी हो मेठु सकहि त्रिपुरारी। अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतएव सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्तिपूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिवजी की आराधना करती रही। जय सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री को भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित फल मांग लो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः काल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने को हट करने लगी। इसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री को
की गोद से अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज अरे वो दांत ऐसे करके लगाओ
वीडियो बना ले वीडियो बना कुछ भी कर लो, गाना डाल